नमस्ते। चलिए आज चलते हैं सौर मंडल के सबसे छोटे और सबसे तेज ग्रह की सैर पर रुकिए, हम इसे सिर्फ एक ग्रह नहीं समझेंगे। आज हम इसे जानेंगे ब्रह्मांड के सबसे फुर्तीले डिलीवरी बॉय के तौर पर। तो क्या सब तैयार हैं इस तेज रफ्तार सफर के लिए? चलिए शुरू किया जाए। जरा सोचिए, एक ऐसा डिलीवरी बॉय जो पलक झपकते ही गर्मा गर्म पिज्जा लेकर आपके दरवाजे पर हो। पता है, हमारे सौर मंडल में ठीक ऐसा ही एक सुपर हीरो है और उसका नाम है बुध यानी मर्क्यूरी। आज हम इसी की मजेदार कहानी में गोता लगाएंगे। तो सवाल ये है कि इसका नाम मर्क्यूरी ही क्यों पड़ा? चलिए पता लगाते हैं कि इस तेज धावक के नाम के पीछे आखिर कहानी क्या है। बहुत बहुत समय पहले की बात है। रोम में रहने वाले लोगों ने आसमान में एक चीज देखी, एक ग्रह जो बाकी सबसे बहुत बहुत तेज भाग रहा था। इसे देखकर उन्हें अपने एक देवता की याद आ गई जिनका नाम था मर्क्यूरी। अब ये जो देवता थे ना, इनके जूतों में पंख लगे थे और ये संदेशों को बिजली की रफ्तार से पहुंचाते थे, बिल्कुल आज के सुपर फास्ट पिज्जा डिलीवरी वालों की तरह। बस इसीलिए उन्होंने इस तेज तर्रार ग्रह का नाम भी मर्क्यूरी रख दिया। अच्छा, अब ये डिलीवरी बॉय इतना तेज तो है, लेकिन इसका काम करने का शेड्यूल, मतलब इसका टाइम टेबल बड़ा ही अजीब है। यकीन नहीं होगा आपको। चलिए देखते हैं कैसा है इसका दिन। ये मजाक नहीं, बिल्कुल सच है। देखिए, बुध सूरज का एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है। अरे हमारी पृथ्वी को तो पूरे 365 दिन लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मर्क्यूरी पर एक साल बस 3 महीने का होता है। सोचिए, हर 3 महीने में बर्थडे पार्टी, कितना मजा आता। और अब सुनिए सबसे अजीब बात, मर्क्यूरी पर एक दिन उसके 1 साल से भी दुगना लंबा होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। वहां एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक 176 पृथ्वी दिन लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपनी धुरी पर तो कछुए की तरह घूमता है, पर सूरज के चारों ओर खरगोश की तरह भागता है ना हमारे सौरमंडल का सबसे मजेदार और कंफ्यूजिंग टाइम टेबल। तो हमारा ये डिलीवरी बॉय साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन उसकी गाड़ी का इंजन वो बहुत पावरफुल है। आइए जरा इसकी बनावट को करीब से देखें। तो साइज की बात करें तो मर्क्यूरी सच में बहुत छोटा है। अंदाजा लगाइए, अगर हमारी पृथ्वी एक चेरी टमाटर के बराबर हो तो मर्क्यूरी उसके सामने सिर्फ एक काली मिर्च के दाने जितना होगा, बस इतना सा। अब आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा है। और क्योंकि ये इतना छोटा है तो इसकी खींचने की ताकत, जिसे हम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वो भी पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है। कितनी? सिर्फ 38%। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी का वजन यहाँ पृथ्वी पर 32 किलो है, तो मर्क्यूरी पर जाकर वो सिर्फ 12 किलो का रह जाएगा। मतलब वहां आप सुपर हीरो की तरह कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं, मजा आ जाएगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब आ रही है। ये ग्रह बाहर से जितना छोटा दिखता है ना, अंदर से उतना ही दमदार है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा लोहे का कोर है, जो इसके पूरे साइज का 85% है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे एक छोटी सी नैनो कार में किसी रॉकेट का इंजन लगा दिया हो, और यही इंजन इसे वो जबरदस्त रफ्तार देता है। इस बात को समझने का एक और बढ़िया तरीका है। हमारी पृथ्वी को आप एक आड़ू या पीच जैसा मान सकते हैं, जिसमें गुठली छोटी होती है और फल ज्यादा होता है। लेकिन मर्क्यूरी एक एवोकाडो जैसा है, जिसमें गुठली ही बहुत बड़ी होती है और फल बस नाम के लिए एक पतली सी परत होता है। क्या कमाल का फर्क है ना? हमारे इस तेज तर्रार डिलीवरी बॉय का रास्ता आसान नहीं है दोस्तों, ये खतरों से भरा है। खासकर जब बात तापमान की हो, उसकी सतह पर टेम्परेचर इतना ज्यादा ऊपर नीचे होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मर्क्यूरी के पास हमारी पृथ्वी की तरह कोई वायुमंडल का कंबल नहीं है जो गर्मी को रोक कर रखे। तो दिन में जब सूरज की सीधी धूप पड़ती है तो सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये पिज्जा ओवन से भी ज्यादा गर्म है। और जैसे ही रात होती है, सारी गर्मी फुर्र से अंतरिक्ष में उड़ जाती है और तापमान गिरकर -180 डिग्री पर आ जाता है। ये अंटार्कटिका की सबसे ठंडी रात से भी ज्यादा ठंडा है। यहाँ एक और अनोखी बात है, पता है? मर्क्यूरी ग्रह धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुरानी बॉल से हवा निकल जाए और वो पिचक जाए। इसका जो विशाल लोहे का कोर है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और जैसे जैसे वो ठंडा होकर सिकुड़ रहा है, पूरा ग्रह भी अंदर की तरफ सिकुड़ता जा रहा है। नतीजा, इसकी बाहरी चट्टानी सतह पर झुर्रियां पड़ रही हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं,
जैसे एक ताजा अंगूर सूखकर किशमिश बन जाता है ना? जैसे जैसे अंगूर अंदर से सूखता है, उसकी बाहरी स्किन पर झुर्रियां आ जाती हैं। बस मर्क्यूरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसकी सतह पर भी ऐसी ही बड़ी बड़ी झुर्रियां हैं, जिन्हें वैज्ञानिक स्कार्प्स बुलाते हैं। और सुनिए, वैज्ञानिकों को मर्क्यूरी पर कुछ अजीब से गड्ढे भी मिले हैं, उथले से, खोखले से। इन्हें वो हॉलोज कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? जरा सोचिए। सूरज की गर्मी इतनी तेज है कि वो वहां की चट्टानों को पिघलाती नहीं, बल्कि सीधे गैस बनाकर उड़ा देती है। मतलब पत्थर सीधे भाप बनकर अंतरिक्ष में गायब, और पीछे रह जाते हैं ये खोखले गड्ढे। कमाल है। अब तैयार हो जाइए अब तक की सबसे चौंकाने वाली खोज के लिए। इस आग उगलते भट्टी जैसे गर्म ग्रह पर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और वो चीज है बर्फ। एक मिनट, क्या बर्फ उस ग्रह पर जो ओवन से भी ज्यादा गर्म है? ये सवाल तो दिमाग घुमा देता है ना? लेकिन रुकिए, इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त वैज्ञानिक कारण छिपा है। देखिए, ये ऐसे काम करता है। मर्क्यूरी जो है ना, वो अपनी धुरी पर एकदम सीधा खड़ा होकर घूमता है। हमारी पृथ्वी की तरह थोड़ा झुका हुआ नहीं है। अब सीधे खड़े होने की वजह से इसके पोल्स यानी ध्रुवों पर कुछ बहुत गहरे गड्ढे हैं, जिनकी तली में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, कभी भी नहीं। तो ये जगहें हमेशा अंधेरे में और सुपर डुपर ठंडी रहती हैं। और करोड़ों साल पहले जब कोई बर्फीला धूमकेतु इससे टकराया होगा, तो उसका पानी इन्हीं अंधेरे गड्ढों में जाकर जम गया, और आज तक वहां बर्फ बनकर जमा हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें ये सारी दिलचस्प बातें पता कैसे चले? हमने अपने कुछ जासूस यानी स्पेसक्राफ्ट वहां भेजे हैं, ताकि वो हमारे इस तेज डिलीवरी बॉय पर बराबर नजर रख सकें। अब तक 3 बड़े मिशन मर्क्यूरी की जासूसी कर चुके हैं। सबसे पहले 1974 में मैरिनर 10 ने 5 से गुजरकर पहली तस्वीरें खींची। फिर 2011 में पहुंचा मैसेंजर। इसने तो कमाल ही कर दिया। पूरे ग्रह का चक्कर लगाया, 100% नक्शा बनाया, और बर्फ से लेकर हॉलोस तक कई बड़े राजों से पर्दा उठाया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी बेपी कोलंबो नाम का एक और जासूस अपने रास्ते पर है, जो 2026 तक वहां पहुंचकर हमें मर्क्यूरी के बारे में और भी न जाने क्या क्या बताएगा। तो हाँ, मर्क्यूरी साइज में भले ही छोटा हो, पर यह रहस्यों का एक बड़ा खजाना है। जरा सोचिए, एक सिकुड़ता हुआ ग्रह, एक ऐसा दिन जो 2 साल के बराबर है, और एक आग के गोले पर जमी हुई बर्फ। ये सब हमें याद दिलाता है कि हमारा सौरमंडल कितने अजूबों से भरा है, जिन्हें खोजना अभी बाकी है। अब आप सोचिए, हमारा अगला जासूस यान जब वहां पहुंचेगा, तो इस तेज डिलीवरी वाले ग्रह के और कौन-कौन से नए रहस्य खोलेगा।